यस। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग बोनस इशू। बोनस इशू की अकाउंटिंग। अब बोनस क्या होता है? बोनस आप समझते हैं कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा, यानी कि अगर हम बोनस कोई दे रहे हैं तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं कंपनी से, शेयर होल्डर से हम कोई भी पैसा इसका एडिशनल नहीं देंगे। मीन्स एडिशनल बेनिफिट टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट। अब इसको हम इसी चीज को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का? इसको थोड़ा लिटरली समझ लीजिए। सपोज करिए ये आपकी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ये हमारी शेयर कैपिटल है और ये रिजर्व एंड सरप्लस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो पैसा है, जिसमें हमारा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। ये पैसा हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब इससे हम डिविडेंड पे कर सकते हैं, इससे हम अगर कोई लॉसेज हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पैसे को मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर दूं, तो जब मैं इस पैसे को, रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं, तो ये कहलाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। जब हम रिजर्व एंड सरप्लस में से कुछ रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ये तब हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। मतलब हमने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि शेयर कैपिटल में से कुछ पैसा मैं निकाल के वापस रिजर्व में डाल के वो डिविडेंड दे सकता हूँ। इट मीन्स दिस इज वन वे। मतलब ये कैपिटलाइजेशन हो तो सकता है, रिवर्स नहीं आ सकता वापस। समझ गया? ओके। अब इसका कैसे मीनिंग होता है? तो बोनस को हम कई तरीके से दे सकते हैं। बोनस एक तो दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश शेयर, फ्रेश शेयर दे दें, और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। मेकिंग फुली पेड अप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे किसी शेयर, पार्टली पेड शेयर को, या इसको हम अनकॉल्ड कैपिटल को कह सकते हैं पार्टली पेड शेयर। किसी शेयर है, उस पर मान लीजिए 7 रुपीज़ अभी कॉल्ड अप है और पेड अप है। अब उसमें 3 रुपीज़ उनसे अभी हमको चाहिए, तो हमने बोनस इशू किया और बोनस में उनसे कहा कि अब 3 रुपीज़ आपको देने नहीं है, हम ये बोनस आपको इसका दे रहे हैं। तो कुल मिला के तब भी इन्हीं रिजर्व में से पैसे निकाल के हम बोनस देंगे। ठीक है। तो बोनस में 2 स्टेप्स होंगे हमेशा। पहला तो वो स्टेप है जब बोनस सैंक्शन किया जाएगा कि भाई इतना बोनस अप्रूव कर दिया है, बोनस अप्रूव किया जाएगा। जब ये बोनस अप्रूव किया जाएगा
तो पहले बोनस की एंट्री करेंगे हम, रिजर्व में से पैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमेशा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज़ करो, क्योंकि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो क्रिएट किया जाता है वो क्रिएट किया जाता है जब हम किसी शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं, तो उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन में या शेयर कैपिटल में ही हो सकता है। इसके बाद जो कैपिटल रिजर्व है जो रियलाइज्ड है, मतलब रिवैल्यूएशन वाले नहीं, जो रियलाइज्ड है उसको यूज़ करो। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करो। कहने का मतलब है कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सबसे लास्ट में यूज़ करना चाहिए। रीज़न इज़ दैट कि जब आप इनको, ये फ्री रिजर्व होते हैं, इनको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऊपर के जो रिजर्व्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। तो हम लिखते हैं टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये बोनस आपने डिक्लेयर किया। अब जब बोनस, पहले तो बोनस दे दिया, अब दूसरे में अगर हम फ्रेश इशू दे रहे हैं शेयर को, तो हम क्या लिखेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फिर ये आपने जो फ्रेश इशू किए उनके लिए आ गया। बोनस डिक्लेयर करने की यही एंट्री है। अगर आप किसी शेयर को पार्टली पेड को फुली पेड अप कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए आपने कहा कि नहीं मैं ये शेयर्स हैं उनको पार्टली पेड को फुली पेड अप कर रहे हैं, सो केस बी, इफ partly paid shares converted या made to fully paid out of bonus जो हमने अप्रूव किया है, तो पहले इसमें एक तो कॉल ड्यू की एंट्री करोगे। कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले आपने एक कॉल ड्यू की एंट्री करी, फिर जो बोनस अप्रूव किया था वो एडजस्ट कर दिया कॉल ड्यू से। इसका मतलब क्या है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरीके से ये दो केसेस होते हैं जिनमें ये बनता है। पहला केस ये है, इसको हम ए बोल देते हैं, जिसको हम कहेंगे फ्रेश इशू किया हमने, और दूसरे केस में हमने पार्टली पेड शेयर को फुली पेड अप किया। तो पार्टली पेड शेयर को जब हम फुली पेड अप करेंगे तो पहले कॉल ड्यू करेंगे, उसके बाद फिर बोनस से शेयर कॉल को एडजस्ट करेंगे। क्लियर? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई एडजस्टमेंट्स होते हैं, बट जो भी होंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। कंसेप्ट हमारा बोनस का इतना ही है, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो 2013 है वो ये कहता है कि आपका जो बोनस है वो सेक्शन 63 कहता है, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि आप जो बोनस डिक्लेयर कर सकते हैं वो आउट ऑफ फ्री रिजर्व कर सकते हैं, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कर सकते हैं,
एंड आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि आप बोनस तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल हो, इट हैज रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड एंड पहले बोर्ड की रिकमेंडेशन होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इसके बाद वो जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट्स टेकन बाय द कंपनी। It has not defaulted in any statutory dues. The partly paid shares are made fully paid. The company, कहने का मतलब ये है, सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 ये भी कहता है कि बोनस को हम डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंपनीज एक्ट में 3 सेक्शन है, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। 63 सबसेक्शन 1 कहता है कि आप फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से दे सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई ये आपका ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल हो, बोर्ड की रिकमेंडेशन हो और फिर एजीएम में, जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में इसे अप्रूव किया जाए। कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हो, किसी से डेट लिया हो या डिपॉजिट लिए हो, उनके इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का, कंपनी ने कोई भी स्टैच्यूटरी ड्यूज के डिफॉल्ट नहीं करे हो, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस वगैरह पे करने होते हैं टाइमली। ओके। और सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि भाई आप बोनस को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दे सकते, शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। सो ये कुछ बेसिक कंपनीज एक्ट के कंसेप्ट है जो आप कंपनीज एक्ट लॉ पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है। हमारे लिए एंट्री आपकी जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं वो यही है कि जब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, उसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, और वो 1 वे होता है, 2 वे नहीं होता है। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक क्वेश्चन करके इन कंसेप्ट को और अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन आप देखें, ये लिखा हुआ है, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है जी, क्या है, कैपिटल रिजर्व दे रखे हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सरप्लस। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, and for this purpose it has decided that there should be minimum reduction in the free reserve, pass necessary general entry। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखें कि बोनस डिक्लेयर कितना हुआ है। ठीक है जी, चलिए, बोनस जो डिक्लेयर हुआ है वो है 1 शेयर फॉर every 4 share held। the number of shares जो अभी हैं वो है 40,000। इसका मतलब है जो बोनस शेयर हम देने की बात कर रहे हैं वो 40,000 इंटू 1/4, यानी कि 10,000 शेयर देने की बात हो रही है। तो बोनस अमाउंट क्या होगी, बोनस अमाउंट होगी 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपया। अब ये 1 लाख रुपए मुझे पैसे अपने जो रिजर्व्स हैं उनमें से लेना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, पहले हम बोनस जो ड्यू कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से लीजिए,
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमारा कितना है 25,000। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने बोला है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम जो पैसा रियलाइज होता है हम वो लेते हैं। तो हम इसमें जो रियलाइज्ड पोर्शन है सेल ऑफ मशीनरी से मिला है उसको लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा लाइन आइटम है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको ले लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 30,000। अब बोनस हमें डिक्लेयर कितना करना है, बोनस टू शेयर होल्डर, ये हमें 1,00,000 रुपये डिक्लेयर करना है। तो 15,000 रुपये की शॉर्ट पड़ रही है। ये 15,000 रुपये आप जनरल रिजर्व से ले सकते हो। ठीक है, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका 1,00,000 रुपये हो गया। ये दो एंट्री की आपने। वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट मैं आपको इसके बैलेंस शीट पे भी इम्पैक्ट बता देता हूँ। अब जब हम आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे तो कितने से लिखेंगे, 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, यानी कि 5,00,000 रुपये। कैपिटल रिजर्व लिखेंगे तो कैपिटल रिजर्व हमारा 75,000 का था, जिसमें से 30,000 हमने यूज कर लिया। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमारा नील हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा नील हो जाएगा। जनरल रिजर्व हमारा अब 90,000 का बचा और P&L हमारा 50,000 का बचा। तो ये इसके इम्पैक्ट मैंने दे दिए कि इफेक्ट आफ्टर बोनस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ठीक है जी, बैलेंस शीट में। तो आई होप ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा आपको, क्वेश्चन भी। चलिए, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।